अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो सुबह का टाइम है और फ्रेश होने के बाद मैं आ गई किचन में। कल जो मैं चीज़ें लेकर आई थी तो रात को ना मैंने आटा मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैं अभी आपको मज़े की बात बताती हूँ कि मैं ना वैसे आटा लेती हूँ जो होल व्हीट वाला होता है, वाइट वाला होता है, उनको मिक्स करती हूँ। उनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थोड़ा सा आटा पहले वाला रखा हुआ था, एक पैक में ले आई तो वो मैंने देखा नहीं। एक तो वो जो ब्रेड वाला आटा होता है ना वो था, उसके अलावा उसमें सनफ्लावर जो सीड्स होते हैं ना वो मिले हुए थे। वो मैं भी आगे आपको स्टोरी सुनाती हूँ साथ साथ। खैर, यहाँ पे दही जो है वो मैंने रात को रखा था, वो भी बन गया। उसके बाद एग जो है ये भी मैं बॉयल होने के लिए रख रही हूँ और इसमें 1 स्पून पानी का डलता है और इसको ऑन कर देते हैं और इसकी लाइट देखें रेड हो जाती है। और जब तक आप काम करते हैं 5 मिनट भी नहीं गुजरते हैं कि ग्रीन हो जाती है और फुल एग जो है ना वो बॉयल हो जाता है। तो मैं वैसे हार्ड बॉयल ही ज़्यादा करती हूँ, हमें उस तरह का अच्छा लगता है। अच्छा, खैर आटे का मैं आपको बता रही थी अभी कि आटा जो है ना, अच्छा उस टाइम ना मैंने नोट नहीं किया, मैंने ऊपर पढ़ा भी नहीं, गौर भी नहीं किया। अक्सर तो वैसे अब तो ये है कि जर्मन लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है और अब इतनी समझ आ जाती है, चीज़ें देख के आइडिया हो जाता है, पढ़ के भी आइडिया हो जाता है। तो हम लोग ना कल जल्दी जल्दी कर रहे थे अपनी सारी शॉपिंग और उसके अलावा ये है कि टाइम बड़ा कम था तो जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे थे। तो वो मैंने देखा नहीं, फिर घर आने के बाद मैंने फ़ौरन ही बस चीज़ें समेट के मिक्स कर लिया। अभी जो मैंने देखा ना क्या ड्रामा हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। रात के टाइम में बर्तन वॉश करके रखती हूँ सारे, थोड़े बहुत होते हैं तो वो मैं इस टाइम फिर कर लेती हूँ नाश्ता बनाने से पहले ही। लेकिन सबसे पहले जो मेरा काम होता है, जो रात को बर्तन वॉश करके रखती हूँ ना, उनको मैं समेट लेती हूँ। 2-4 बर्तन जो रात वाले होते हैं वो फिर मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ये देखें, जब आटा गूंदा गया ना मैंने कहा ये क्या चीज़ है इसमें ना, तो ये सीड्स मैंने नोट ही नहीं किए ना। और ये वाला जो आटा है ना, ब्रेड फ्लोर जो होता है, ये ज़्यादातर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उनमें यूज़ होता है। और अक्सर मैं पिज़्ज़ा बनाते हुए जो है वो यूज़ कर लेती थी। केक बनाते हैं, केक में भी मैं यूज़ करती थी। यूके में तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और ये है कि यहाँ पे मैंने खैर उस तरह से यूज़ नहीं किया। पहले एक बार मैं इस तरह से लेकर आई थी और आज तो गलती से आ गया और मैंने डाल दिया। अब मैंने कहा कि अब जो है ना, खैर अब तो अब ले आई हूँ, आटा गूंद लिया, अब ज़ाया तो नहीं कर सकते। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रिस्क तो बिल्कुल भी ज़ाया ना करूँ, खाने पीने की चीज़ें जो है ना उनको तो बिल्कुल भी मैं वेस्ट ना करूँ। मैंने कहा अब तो मैं बनाऊँगी और देखते हैं कैसा बनता है, कैसा रिज़ल्ट आता है। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ और साथ साथ मैं चने भी बना रही हूँ। ये बस रखे हुए थे, अभी लास्ट ही मतलब थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं बना लेती हूँ। और कल मैं लेकर आई थी तुर्किश शॉप से, वैसे मैंने पहले कभी नहीं लिया, अभी फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ, तो उसको भी ज़रा ट्राई करके और देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे ताज़ा आटा जब मैं गूंथती हूँ ना उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज तो खैर अनोखा ही ड्रामा हो गया। अच्छा, ये देखें, जब तक मैंने ये आपके सामने ही जितने सारे काम किए और ये एग जो है ना मैं बॉयल करने के लिए जो मैंने रखा था एग बॉयलर में, इसकी लाइट आपने नोट की होगी, पहले रेड थी, अब इसकी लाइट ग्रीन हो गई। मैं साथ साथ देख रही होती हूँ, जैसे ही लाइट ग्रीन होती है ना मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ आटे के, जो मैं आपको सारी स्टोरी सुना रही थी। अच्छा ना, मैं इतना हंस रही थी ना सुबह सुबह, उस्मान मुझे कहते हैं क्या हो गया। मैंने कहा मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आ रही है कि मतलब ये क्या ड्रामा वो हो रहा है ना, और क्या हो गया और मैंने क्यों नहीं देखा। खैर, मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये जो ब्रेड फ्लोर होता है ना, जो ब्रेड वाला आटा होता है, इसमें राइजिंग एजेंट होता है। मतलब जैसे आप पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा उस तरह का होता है। ईस्ट भी इसमें जो इंस्टेंट ईस्ट होती है, दूसरी वाली पता नहीं कौन सी ये मिलाते हैं, लेकिन इसके ऊपर लिखा होता है सारा ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। खैर, मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और पराठे बनाते हैं और खाएंगे तो सही। मैंने कहा उस्मान को अभी खा ले, आज तो खा ले, फिर कल का देखते हैं क्या करना है। तो नाश्ता हमारा रेडी हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने प्याज काटे थे, एग मैंने बॉईल किया था, मेरा आज दिल चाह रहा था चनों के साथ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाहौर में जो चने मिलते थे ना, तो उसमें आपको याद हो, अगर आप लोग भी रहते हैं या खाते हैं या मैं शेयर करती थी आपको याद हो, तो वहाँ पे ना एक कोफ्ता चने मिलते थे और एक जो है ना अंडे वाले मिलते थे और आई थिंक चिकन वाले भी मिलते थे। तो मैं अक्सर अंडे वाले लेकर आती थी और मुझे बहुत पसंद है।
तो हम लोग जहाँ पे रहते थे ना, तो वहाँ पे बड़े अच्छे मिलते थे। तो वहाँ से मैं अक्सर वापसी पे भी लेकर आती थी, या फिर ये होता था कि छुट्टी वाले दिन होता था तो मैं सुबह सुबह जाके खुद ही ले आती थी। तो ड्राइविंग करती थी, मसला तो इतना होता नहीं था, तो बस जाके और मैं जो है ना वो नाश्ता लेकर आती थी। कोई गेस्ट आए होते थे, मेरी फैमिली, मेरे ससुराल में सब बहुत ज़्यादा मेरा वहाँ पे आना जाना रहता था। तो तब मैं जॉब करती थी, व्लॉगिंग तो मैंने बाद में शुरू की थी, तो तब ना मैं रेगुलर लेकर आती थी, मुझे बहुत पसंद थे। कुछ यादें जो है ना वो जुड़ी होती हैं, ताज़ा हो जाती हैं। तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि वो वाले ना बना के खाती हूँ। अच्छा, उनका ना ऑयल बहुत ज़्यादा वो डाल के देते हैं, तो हम जब लेते थे ना तो हम उनको कहते थे कि तरी आप बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल ना डाल के दे, तो हम वो फिर डलवाए बगैर लेते थे, वो भी बड़े अच्छे लगते थे। कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मैंने कहा चलो ये मैं उतार लेती हूँ, और वाइट कपड़े मैंने वॉश किए थे तो बस ये जो है ना अभी मैं सारे हटा रही थी। और क्लिप्स जो है ना ये मैं बाहर अब नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो क्लिप्स मैं उतार लेती हूँ पहले सारे, इनको मैं एक कंटेनर में डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर मैं कपड़े उतार के और सोफ़े पे रख लेती हूँ। फिर मैं साथ साथ जो है ना टीवी देखते हुए, काम करते हुए तय कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ कि ये ड्राई हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं और वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास छोटी मशीन है तो मैं बहुत ज़्यादा रखती भी नहीं हूँ, बस साथ के साथ जो है ना मैं हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगा लेती हूँ, और जैसे जैसे कपड़े जो है ना वो आते जाते हैं और वॉश में कर लेती हूँ। वाइट वाले कपड़े मैं थोड़े से रख लेती हूँ, क्योंकि ये ना मैं इकट्ठे वॉश करती हूँ, तो इनका ये होता है। अदरवाइज़ जो बाकी कपड़े होते हैं वो मैं करती रहती हूँ साथ साथ। आज रात को खाने में मैं बनाऊंगी गोभी गोश्त। अच्छा, ये जो है ना ये वैसे तो आपको मैंने बताया था कि मैं बहुत टाइम के बाद आई थिंक लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ ना वो लेकर आऊँ, बनाऊँ। लेकिन खैर अब जितनी मिलती हैं, जो भी होता है अवेलेबल, वो तो ले लेते हैं, बना लेते हैं। गोश्त जो मैं लेकर आई थी ना कल तुर्किश शॉप से, तो मेरा दिल चाह रहा था गोभी गोश्त बना लेते हैं, तो ये मैं लेकर आई। बस टीवी देखते देखते ना मैंने सारी यहाँ पे कटिंग कर ली, इसको साफ़ कर लिया, और इतनी सारी ये मैं अच्छा जब ले रही थी ना, मैंने तब भी आधी तो शॉप पे ही वहीं पे तोड़ के ली थी ये सारी ना। वैसे पर पीस का हिसाब होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं होती, हटा के लें या वैसे लें। तो वो मैंने ली थी, और अभी भी देखें कितनी सारी इसमें से ये निकली हैं सारे पत्ते। अच्छा, उसके साथ ना मैं आपको आज एक और चीज़ बताती हूँ। मैंने अभी लहसुन और अदरक इनको सारा किया क्लीन। मैं वैसे जब लहसुन साफ़ करती हूँ इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ, लेकिन आज जो मेरे हाथों के साथ हाल हुआ ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने तो आज तौबा कर ली। मैंने उस्मान को कहा अब तो कुछ भी हो जाए मैं ग्लव्स के बगैर इनको साफ़ नहीं करूँगी, और मेरे हाथ इतने लाल हो गए, इतने मतलब जल गए मेरे हाथ ना। अदरक तो मैंने जब की ना उसने तो पता नहीं क्या किया मेरे हाथों के साथ, और मैं मतलब छीलने के बाद ना उसके बाद कभी क्या टोटका आजमा रही, कभी क्या कर रही, मेरे हाथ ऐसे जल रहे थे जैसे बिल्कुल ही आपने गरम गरम ना स्टोव पे रख ली हो। फिर उसके बाद मुझे उस्मान ने कहा ऐसा करो, ठंडा दूध जो है ना वो लेकर आओ और उसमें डिप करके बैठो हाथों को ना। वो मैंने किया, और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ये तो बहुत हद तक ठीक हो गए थे। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा लालो लाल थे कि जैसे भी स्किन फट जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। तो खैर मैंने तो आज तौबा कर ली। मैंने कहा कि अब मैं वो दूसरे वाले ग्लव्स लेकर आऊँगी, मैं अब उसके बगैर ये वाले काम बिल्कुल नहीं करूँगी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आज तो पहली बार इतना ज़्यादा इशू मेरे साथ हुआ है। अच्छा जी, खैर अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बनाना था, फ्रीज़र में जगह नहीं थी, तो मैंने इस तरह से बना के ना इसमें ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, मिक्स कर लिया। फिर मैंने कहा कि ये बस मैं फ्रिज में ही रख लूँगी, फ्रीज़र में जब जगह होगी देखा जाएगा। लेकिन अब ये तो डेली की ज़रूरत है ना, ये तो ऐसा है कि आप डेली बना भी नहीं सकते हैं, और एक बार बना के रख लें तो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। मैं जो गोभी गोश्त बनाती हूँ बहुत ही डिफरेंट बनाती हूँ, और हमें इस तरह से अच्छा लगता है। प्याज नहीं डालती, प्याज इसलिए नहीं डालती कि मेरी जो अम्मी बनाती है ना, तो हमें बस यही बताया गया कि प्याज और जो गोभी मिक्स हो जाती है तो वो बादी होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, इस तरह से होता है। तो खैर बचपन से खा खा के अब हम लोग यूज़ टू हो गए, हमें ऐसे ही अच्छी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऑयल लेके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाल के, अदरक ज़्यादा डाल के उसमें मैं धनिया डालती हूँ, जो ड्राई धनिया होता है ना घर में जो हम पीस के बनाते हैं पाउडर, वो डालती हूँ। उसके बाद जो है इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। और गोश्त को मैंने पहले ही 10 मिनट का प्रेशर दे दिया था,
तो वो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, उसके बाद जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाल दिए इसके अंदर, और इसमें गरम मसाले वगैरह कुछ नहीं डलते हैं। और मैं इसको प्रेशर दूंगी 5 मिनट का। और हमें ना थोड़ी सी जो मैशी टाइप की होती है ना, वो अच्छी लगती है। मुझे खड़ा खड़ा फूल गोभी का नहीं अच्छा लगता। बहुत से लोगों को शायद इस तरह अच्छा ना लगता हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वो नहीं पसंद। उस्मान को भी ऐसे अच्छी लगती है, मुझे भी ऐसी अच्छी लगती है। तो मैं बिल्कुल ही इसको 5 मिनट का प्रेशर दे के, और इसको ना मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके मैश कर देती हूँ। तो उस तरह से जो है ना फिर बड़ा मज़ा आता है। नेक्स्ट टाइम पराठे भी बना लेते हैं। और वैसे मैं और हैदर जब खाते थे ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अभी भी इकट्ठे होते हैं कभी बनी हो, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर ना जो देसी खालिज घी होता है ना, वो डालते हैं। वो बहुत मज़े का लगता है। तो उससे ना इसका मज़ा ही अपना हो जाता है। दाल हो, ये चीज़ें हो, तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो कम्बिनेशन बड़े मज़े के लगते हैं। तो खैर अभी तो मैंने कहा चलो इसी तरह से बनाते हैं। और ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद पानी में मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा, जो मेरा चूल्हा है ना, उसको तेज़ करके रखूँगी। स्टोव का मैं ज़रा हाई करूँगी टेम्परेचर, और इसको बस 5 मिनट का मैं प्रेशर दूँगी। और आज जो मेरे हाथों का हाल हुआ ना, आप यकीन करें कि मैं बार बार दूध में भी डिप कर रही थी, और मैं फ्रीज़र में जाके अपने हाथ रख रही थी। क्या क्या आज मैंने ड्रामे किए। सारा टाइम जो मेरा बाकी था ना, वो इन्हीं सब में गुजर रहा था। खैर, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, धनिया डाल दी है। और आज हमारा एक और भी काम था, उसकी तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। आज जो सारा मीट मैं कल लेकर आई थी ना, सारा का सारा उसकी चिकन की तो हमने स्किन उतारी, और एंड में उस्मान भी मेरे साथ लग गए। फिर उसके बाद हमने उसके पैकेट्स बनाए। फिर उससे बड़ा काम होता है छोटे से मुन्ने से फ्रीज़र में उसको एडजस्ट करना, सारा वो किया, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो उसकी तो खैर मैंने आज व्लॉग बनाया ही नहीं। बाकी मैंने कहा चलो, फिर मेरे हाथों का जो मसला शुरू हो गया, फिर मैंने कहा चलो वीडियो तो बनानी है, क्योंकि आप सब वेट कर रहे होते हैं, और यह है कि मुझे भी मज़ा नहीं आता। गोभी के साथ हम हमेशा कम्बिनेशन रखते हैं चटनी का। चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये है जी हमारा आज का खाना, और कल इंशाल्लाह ताला इसके पराठे बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।